गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन। पिछली वीडियोज़ में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस की बात कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी इसकी? पास्ट है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म का प्रयोग होगा विश टू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंसेस है जिनमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज होता है, वो भी किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब बात करें कि अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, यानी ये फिर फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ये टेंस बताएगी, यानी ये डू की पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस बताएगी, ये फिर नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो ये निगेटिव सेंटेंस होने पर करेक्ट फॉर्म होगी या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर करेक्ट फॉर्म होगी डिड। डिड के बाद में मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस तो डिड के बाद में क्या हो जाएगा? डिड नॉट का यूज हो जाएगा और मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ये निगेटिव में हो जाएगी। और डिड इसके बाद में सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये फिर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सिर्फ वी टू का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज शुरू में करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई इसकी डिड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। निगेटिव में नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव में डिड को शुरू में लिख देंगे। ये इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। अब इस टेंस का प्रयोग किया कब जाता है? ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जब हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उस समय अपन बात कर चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब होता है। ऐसे अपन ने एक रेखा चित्र बनाया था, ये पास्ट टाइम को शो करता है, ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है और ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। इसमें कोई भी एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन जिसका इफेक्ट, जिसका रिजल्ट प्रेजेंट तक हो, तब तो अपन ने बात की थी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कोई भी कंप्लीटेड एक्शन जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक नहीं हो तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी फिनिश्ड एक्टिविटी इन पास्ट एट सम टाइम इन पास्ट। या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट कोई भी पास्ट की घटना लाइंग होली समग्र रूप से इन द पास्ट, इसके लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट इवेंट कोई भी पास्ट की घटना जो पूरी तरह से पास्ट में ही पड़ी रहे, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी फिनिश्ड एक्टिविटी जिसका इफेक्ट वर्तमान तक नहीं हो, या पास्ट एक्शन कंप्लीटेड एट सम टाइम इन पास्ट, उसके लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अपन पहचान की बात करते हैं।
इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? पहचान पहले भी अपन बात कर चुके हैं हर टेंस में कि कुछ निश्चित एडवर्ब्स होती है, कुछ निश्चित टाइम एडवर्ब्स होती हैं जो इस टेंस को बताती हैं, जो इस टेंस को बताती हैं। तो उन निश्चित एडवर्ब में से किसी भी एडवर्ब्स का प्रयोग अगर इंग्लिश के सेंटेंस में हो रहा है तो उसमें अपन करेक्ट फॉर्म भरेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस होने पर डिड का प्रयोग शुरू में करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर। इस चीज का ध्यान रखना है। वो एडवर्ब्स कौन कौन से जिसको मैं एक सूत्र के रूप में लिख रहा हूं, याद रखना है SILPY, शिल्पी, ये आपको याद रखना है। एस का मतलब सम टाइम बैक, सम टाइम बैक या एगो, ये एडवर्ब आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। आई का मतलब यहां है इन पास्ट टाइम, यानी चाइल्डहुड डेज, चाइल्डहुड डेज की बात करें या स्कूल डेज की बात करें या कोई भी पीछे का सन यानी वर्ष, पीछे का सन या वर्ष दिया हुआ हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। एल का मतलब लास्ट, लास्ट के बाद में टाइम, लास्ट प्लस टाइम आए तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इस प्रकार से। पी का मतलब ही प्रीवियस, प्रीवियस प्लस टाइम आए तो भी अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, जैसे प्रीवियस नाइट, इस प्रकार से। और वाई का मतलब है यस्टरडे। शिल्पी को याद रखना है SILPY, सम टाइम बैक या एगो, इन पास्ट टाइम, चाइल्डहुड डेज, स्कूल डेज या पीछे का कोई भी वर्ष दिया हुआ हो। एल का मतलब लास्ट प्लस टाइम हो, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर। प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस इवनिंग, इस प्रकार से। और यस्टरडे, इनमें से कोई सा भी टाइम एडवर्ब आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। उदाहरण की बात करते हैं। जैसे he blank place get up early in school days. He get up early in school days. तो इन स्कूल डेज, ये जो एडवर्ब है ये शो कर रहा है कि ये पास्ट टाइम की बात हो रहा है। इन पास्ट टाइम, इन पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो इन पास्ट टाइम की बात हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, यानी करेक्ट फॉर्म होगी V2, क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो गेट की सेकंड फॉर्म इसकी बनाएंगे तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी गॉट। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सब में सेकंड फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो क्या आ जाएगा, गॉट करेक्ट फॉर्म वर्ब होगी। ही गॉट अप अर्ली इन स्कूल डेज। सी ब्लैंक प्लेस पास हर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2 years ago. C blank place pass her secondary examination 2 years ago. एगो आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है, तो इसमें करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, करेक्ट फॉर्म हो जाएगी सेकंड फॉर्म। पास्ट की पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट, ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। सी पास्ट हर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2 years ago। एक उदाहरण है जैसे इन 2015 दे ब्लैंक प्लेस बाई दिस हाउस। In 2015 they buy this house, इसकी करेक्ट फॉर्म बनी है। पास्ट टाइम दे रखा है, पीछे का वर्ष दे रखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा बॉट। बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। इन 2015 they bought this house, करेक्ट फॉर्म हो जाएगी bought। I send him a letter last Monday। लास्ट और फिर टाइम, लास्ट और टाइम आ रहा है तो ये शो करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस तो करेक्ट फॉर्म होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, तो करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, अपना आंसर क्या हो जाएगा, आई सेंट हिम ए लेटर लास्ट मंडे। देखो एक उदाहरण, आई राइट a story since last Monday। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आता है तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि लास्ट और टाइम आ रहा है तो इसमें अपन भर देंगे सेकंड फॉर्म रॉट, तो ये अपनी गलत हो जाएगी। लास्ट प्लस टाइम आता है, जैसा कि इसमें है लास्ट प्लस मंडे, तो इसमें अपन ने भरा सेकंड फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये लास्ट प्लस टाइम तो इससे पहले सिंस का यूज किया गया है, तो फॉर या सिंस के बाद में कोई भी टाइम है तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन है, यानी पास्ट में कोई कार्य हुआ, और ये भी क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या होता है, कोई भी कार्य है वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कुछ पूरा हो गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम तक, इन प्रेजेंट वो मतलब जारी है, इन प्रेजेंट वो प्रोग्रेस में है, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और इसका संबंध प्रेजेंट टेंस से है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा इसमें, क्योंकि लास्ट इसलिए आया है क्योंकि इस टेंस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक्शन क्या है, वो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ हुआ भी, लेकिन प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू है, ये बताता है। तो फॉर या सिंस इसके बाद में लास्ट टाइम आ रहा है
तो इसके हिसाब से अपन देखेंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट और टाइम आ गया तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करें। इसमें करेक्ट फॉर्म क्या होगी, हैव बीन राइटिंग। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हैव बीन राइटिंग करेक्ट फॉर्म होगी इसमें। सिंस के बाद में लास्ट प्लस टाइम आ रहा है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। केवल लास्ट और टाइम आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और कब कब इस टेंस का यूज होता है, तो दूसरी स्थिति है हिस्टोरिकल इवेंट होने पर। हिस्टोरिकल इवेंट होने पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी इतिहास की कोई भी घटना हो, इतिहास के बारे में कोई भी तथ्य दिया गया हो सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, कोलंबस ब्लैंक प्लेस डिस्कवर अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यानी सिर्फ और सिर्फ पास्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा इसमें। हिस्टोरिकल इवेंट को शो कर रहा है ये सेंटेंस। डिस्कवर्ड हो जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी डिस्कवर्ड। एक और उदाहरण की मैं बात करें, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्लैंक प्लेस बिगिन इन 1914। पीछे का वर्ष भी दे रखा है या हिस्टोरिकल इवेंट भी है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। बिगिन की पास्ट फॉर्म होगी बिगिन, बिगेन, बिगन, तो पास्ट फॉर्म बिगेन, BEGAN, ये करेक्ट फॉर्म होगी क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट को बताने वाला सेंटेंस है। एक उदाहरण पर बात करें, महाराणा प्रताप फाइट bravely in the battle of हल्दी घाटी। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप बहादुरी से लड़े। हिस्टोरिकल इवेंट होने पर पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फाइट की सेकंड फॉर्म होगी फाइट, फोर्ट ऐसी फॉर्म होती इसकी, FOUGST फोर्ट, ये करेक्ट फॉर्म होगी। हिस्टोरिकल इवेंट होने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। बाबर डिफीट DEFEAT डिफीट, बाबर डिफीट राणा सांगा इन खानवा। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को हराया। पास्ट फॉर्म आएगी डिफीटेड। समझ में आ गई बात। हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इतिहास की कोई भी घटना, इतिहास से रिलेटेड कोई भी तथ्य अगर प्रस्तुत किया जाता है सेंटेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक उदाहरण और समझने का प्रयास करें। He always blank place speak the truth
कौन सी फॉर्म आएगी? हैबिचुअल एक्शन होने पर, हैबिचुअल एक्शन होने पर कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट का भी सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों आएगा? हैबिचुअल एक्शन। ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, ये हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की करेक्ट फॉर्म वर्ब आएगी, यानी इस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी स्पीक, और अपना सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। लेकिन देखो अगर ऐसा आ जाए, गांधी जी ऑलवेज ब्लैंक प्लेस स्पीक द ट्रुथ, गांधी जी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब ऑलवेज भले ही आया हुआ हो टाइम एडवर्ब, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये पास्ट इवेंट को यानी हिस्टोरिकल इवेंट को शो करता है, इसलिए इसमें केवल और केवल पास्ट फॉर्म का ही यूज होगा। स्पीक की पास्ट फॉर्म स्पोक का यूज होगा, ये करेक्ट फॉर्म होगी। अगर ऐसा आ रहा है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो स्पीक्स होगा, क्योंकि ये जनरल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट को बता रहा है। और इसमें गांधी जी आ गया, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे, पास्ट इवेंट को बता रहा है, तो गांधी जी सब्जेक्ट होते ही अपना ऑलवेज भले ही आए, लेकिन करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? पास्ट फॉर्म होगी स्पोक। समझ में आई बात? तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और कब इस टेंस का प्रयोग हो सकता है? कोई भी एक्शन, यानी कब और कब इस टेंस का प्रयोग हो सकता है? पास्ट इंडिफरेंट टेंस का। फॉर एन एक्शन, फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, an action that happened for a period of time but now terminated, but now terminated, but और लिख देते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग और कब किया जा सकता है? for an action that happened for a period of time but now terminated, कोई भी एक्शन जो किसी समय अवधि के लिए हुआ लेकिन अब बर्खास्त हो गया, अब वो एक्शन नहीं है, तो अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इस चीज का ध्यान रखना है। एक्शन है टर्मिनेटेड है, दूसरा फॉर ए पीरियड, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, यानी फॉर का यूज होगा और इसके बाद में कोई भी टाइम। अपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस के बाद में समय बिंदु आता है, लेकिन फॉर के बाद में समय बिंदु आए तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग होगा कि एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट एक्शन है वो टर्मिनेटेड है, प्रेजेंट टाइम वो एक्शन अस्तित्व में नहीं है, वो कार्य नहीं हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। और के बाद में टाइम आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सेंस होगा कि वो एक्शन है अब वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम, नाउ मतलब एट प्रेजेंट टाइम वो टर्मिनेटेड है। देखो उदाहरण की बात करते हैं। He blank place work in the bank for 5 years। ये सेंटेंस है। फॉर या सिंस के बाद में समय बिंदु आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज अपन कर सकते हैं, हैज बीन वर्किंग।
तो ये सही सेंटेंस है बिल्कुल। लेकिन ही ब्लैंक प्लेस, या मैं लिख देता हूं हैज वर्कड इन द बैंक for 5 years, for 5 years। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। किसी समयावधि के लिए कोई कार्य हुआ है और वो अभी भी अस्तित्व में है, अभी भी वो कार्य होता है, तो इस प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी एक्शन है वो पास्ट में हुआ, वर्तमान तक जारी है। पास्ट में किसी समय यानी 5 साल पहले वो कार्य शुरू हुआ था, कुछ हो गया और अब भी जारी है। यानी इसमें तो फोकस किस पे होता है? फोकस ऑन कंटिन्यूटी, फोकस ऑन कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। ये तो सिर्फ किसकी बात करता है? फोकस ऑन कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। फॉर के बाद में समय बिंदु है, फोकस ऑन कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। फॉर के बाद में समय बिंदु है। ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका मीनिंग अपने को ग्रहण करना पड़ेगा दूसरा। उसने 5 साल से बैंक में काम किया है और अभी भी करता है। समझ में आई बात? स्टिल ही वर्क्स इन द बैंक। समझ में आई बात? स्टिल ही वर्क्स इन द बैंक। लेकिन बात अपन कर रहे थे कोई भी कार्य हुआ किसी समयावधि के लिए, लेकिन अब टर्मिनेटेड एट प्रेजेंट टाइम, वो कार्य अस्तित्व में नहीं है, तो अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी करेक्ट सेंटेंस होगा बिल्कुल। He worked in the bank. He worked in the bank for 5 years. For 5 years, यानी ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। लेकिन इसका मीनिंग अपने को क्या लेना पड़ेगा? उसने 5 साल तक बैंक में काम किया, लेकिन अब नहीं करता है, ये लेना पड़ेगा। उसने 5 साल तक बैंक में काम किया, ये इसका मीनिंग होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? उसने 5 साल तक बैंक में काम किया है, यानी अब भी कर रहा है वो। तो रिटर्न में तो तीनों ही स्ट्रक्चर सही हो सकते हैं। मीनिंग का क्या पता चले, रिटर्न सेंटेंस में क्या पता चले कि क्या सेंस की बात हो रही है। अब वो काम करता है या नहीं करता, इसमें क्या पता चल रहा है? कोई पता नहीं चलता। अभी भी कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा। या फोकस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन पे है, कोई पता नहीं चलता। तो प्रायोरिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और ये भी हो सकता है जब सेंस ये हो कि वो एक्शन है वो अब टर्मिनेटेड है। जैसे आगे और कुछ क्लोज जोड़ दिया जाए तो फिर एक ही होगा। जैसे मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, वर्क की करेक्ट फॉर्म करनी है। He blank place work in the bank for 5 years, but he does not work at present। अगर ये स्ट्रक्चर आया तो केवल और केवल एक ही टेंस आएगा, तीनों नहीं आ सकते। इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर आता है तो एक ही टेंस आएगा, यानी ये जोड़ दिया he does not work at present, यानी टर्मिनेटेड एक्शन हो गया। 5 साल तक काम किया और अब काम नहीं करता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा, वर्कड हो जाएगा। he worked in the bank for 5 years but he does not work at present। अगर does not की बजाय ऐसे आए he works, still he works, ऐसे आए तो केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ये आएगा फिर करेक्ट फॉर्म। he blank place work in the bank for 5 years and still works in the bank, तो फिर हैज वर्क्ड का ही प्रयोग होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने को मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही।